साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका। साथियों, आजकल समाज में जो देखने को सुनने को मिलता है वो एक ही चीज़ है कि उस आदमी को अहंकार ज़्यादा है, उसको अपना अहंकार ज़्यादा है। बस अहंकार की बातें चलती है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में कुछ है नहीं शब्द के अलावा, और शब्दों में ही हम उलझे रहते हैं। आइए आज इसके संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अहंकार है क्या। साथियों, ये एक परम सत्य है कि परम सत्ता, परम ऊर्जा, परम परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो स्थित है अपनी जगह स्थान पर और अपनी ही शक्ति के द्वारा सब कार्य उसके हो रहे हैं। शक्ति जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति कह सकते हैं, आदि शक्ति कह सकते हैं, जिस नाम से भी जाना जा सकता है, माया के रूप में जान सकते हैं। अब हम जो है परमात्मा का एक अखंड, परमात्मा के एक हिस्से हैं। अब वो किस प्रकार से है आपको दूसरी भाषा में समझाता हूँ कि जैसे एक पारा होता है, पारे को अगर ज़मीन पे पटक दिया जाए तो छोटे छोटे कण उसके बिखर जाते हैं, फिर भी वह पारा ही है। उसमें पूर्ण रूप जो पारा की शक्ति है, उस कण रूप में भी उस पारे की शक्ति है विद्यमान है। वो पूरा का पूरा उतना ही होता है। ठीक हम भी उतना के उतना ही हैं और उस परमात्मा में ही स्थित हैं, उससे अलग भी नहीं है। हमारे में भी वही परमात्मा शक्ति की शक्तियाँ ही काम करती हैं, मगर हम जानते नहीं, क्योंकि हम अहंकार में फंसे हैं। अहंकार में कैसे फंसे हैं, ये अहंकार कैसे उत्पन्न हो गया और कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे उदाहरण बताया कि पारे का एक कण जब पारे में मिलता है तो पूर्ण पारा एक बन जाता है। इसी तरह से हम भी जब पूर्ण परमात्मा में जाते हैं तो एक हो जाते हैं, लेकिन हम उससे अलग, परमात्मा से अलग होकर के चलते हैं और अपना अस्तित्व जानते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं अपने आप में ये हूँ। जो भी फलाना नाम है, मान लो ए नाम है, तो मैं ये हूँ। हम अपने को उस तरह से पहचान करते हैं और उस पहचान में उतने ही उलझते चले जाते हैं जितना हम परमात्मा से, जो परम शक्ति है, उससे अलग होते हैं, अपनी अस्तित्व बनाते हैं अपना स्वयं का। वहीं से कहानी शुरू होती है, वहीं से उसको बोलते हैं अहंकार। जब ये मैं अस्तित्व, खुद का जो अस्तित्व है, अब स्वयं के होने का जो अस्तित्व हम अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, ये जब नष्ट होता है तभी ही हम परमात्मा में विलय हो जाते हैं। और ये कभी होता नहीं है। होता क्यों नहीं है कि हम अपने अहंकार से बाहर आ नहीं सकते, अपना अस्तित्व गंवा नहीं सकते। कोई कितना भी तप कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कितना भी उस अनंत के साथ में जुड़ने का प्रयास कर ले, जब तक वो उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त नहीं होता तब तक परमात्मा में विलय नहीं हो सकता, और वह अपना अस्तित्व समाप्त होता करते नहीं। उनको अपना भान रहता है, जब जितना भी ध्यान करते हैं उसमें भी उनको ध्यान होता है कि मैं हूँ। शरीर भूल जाए, मन भावना विचार सब भूल जाएं, तब भी उनको ये एहसास होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं हूँ। ये जब होने, स्वयं के होने का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तब अहंकार समाप्त होता है, इससे पहले नहीं होता। और जब अहंकार समाप्त होता है तो परमात्मा में विलय होता है। वो परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता। परमात्मा में, परम शक्ति में, परम में विलय होने के बाद उसका वर्णन बखान नहीं किया जा सकता। कभी भी नहीं सुना होगा आपने परमात्मा ने अवतार लिया, उन्होंने अपना बखान किया, कभी नहीं करते। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बहुत विनय करने के पश्चात ही अपना वर्णन कुछ शब्दों में, कुछ ही शब्दों में उसको समझाने का प्रयास किया। उनका इतना अनंत वर्णन है कि
कोई अलग हो, वर्णन तो वही कर पाएगा जो उससे अलग होगा। उसमें रह करके उसका क्या वर्णन, कोई आप अपना वर्णन कर सकते हो, आप परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते। आप अपना भी वर्णन पूरा नहीं कर सकते, जितना थोड़ा बहुत कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि हमारे में भी, हम भी वही परमात्मा है, लेकिन होता क्या है, हमने अपने आप को अस्तित्व बना लिया, एक मैं अलग हूँ। अब इसके साथ में काम हमारी शक्ति कौन सी कर रही है, परमात्मा शक्ति कर रही है। आप अगर ध्यान से करें, ध्यान दें और ध्यान करें, तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि निर्माण इस शरीर का हुआ है परमात्मा की वजह से। ये जो शरीर में शक्ति काम कर रही है, चेतना जिसको बोलते हैं हम, चैतन्य हो रहा है, ये सब परमात्मा का है, हमारा स्वयं का कुछ नहीं। हमारे स्वयं की इतनी क्षमता नहीं कि हम किसी को कुछ वाणी से कह सकें, किसी को देख सकें, किसी को बोल सकें, सुन सकें, हाथ पैरों से चल सकें, कुछ भी बाल भी हिलाने की हमारी क्षमता नहीं है। ये शक्ति जो काम करती है उस परमात्मा की करती है। हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, अपने ऊपर हम लेते रहेंगे, क्योंकि हमारा अहंकार समाप्त हो नहीं सकता। अहंकार की वजह तो मालूम हो गई है, लेकिन उसको हम तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ने का प्रयास करने के लिए बिल्कुल विरक्त होना पड़ेगा। विरक्त का मतलब प्रकृति से अलग, लेकिन प्रकृति के साथ में इतने जुड़े हुए हैं कि उससे अलग हो नहीं सकते। अब प्रकृति से कैसे साथ में कैसे जुड़े हुए हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, इसकी हमारे अनुरूप होना चाहिए, होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा जो कुछ होता है परमात्मा की मर्जी से ही होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। जो कुछ प्रकृति आपको साथ दे रही है, इसका मतलब परमात्मा की शक्ति आपके साथ में काम कर रही है, तभी वो रिजल्ट आ रहे हैं, अन्यथा रिजल्ट नहीं आ सकते। हम किसी को भी अच्छा या बुरा देखते हैं, किसी चीज़ का निर्णय करते हैं, किसी निर्णायक पॉइंट पे पहुंचते हैं, हर चीज़ में अहंकार है। अहंकार होने से ही हम किसी को भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को अच्छा देख सकते हैं, किसी को बुरा देख सकते हैं, किसी को तुलना कर सकते हैं, कम ज़्यादा की तुलना कर सकते हैं, ऊपर नीचे की तुलना कर सकते हैं, ऊंचा नीचा दिखा सकते हैं, कुछ भी तुलना है। तुलनात्मक ढंग जब आता है तो वह उसमें सबसे पहले काम अहंकार है। तो क्योंकि जब अहंकार समाप्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कुछ भेद ही नहीं रहता, सब एक हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा काम कर रही है, चाहे वो प्रकृति के रूप में काम कर रही है, चाहे परमात्मा के रूप में काम कर रही है। हमारे काम जितने भी हो रहे हैं शक्ति के द्वारा हो रहे हैं, हमारे अपने द्वारा कुछ नहीं हो रहा। हम ये जो है, हम पूर्ण शरीर के साथ में एक ऊर्जा है और संपूर्ण है, और हमारे कार्य भी ऊर्जा के द्वारा ही होता है। हमारे अंदर जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, एक नई ऊर्जा के कारण आते हैं। हम कुछ करते नहीं है उसमें। हम अगर अपनी गहराई से जाकर देखें तो हमें कोई विचार आया ही नहीं, अपने आप ही आ जाए। किसी की तरफ दृष्टि गई तो अपने आप स्वतः विचार आता है, हम कुछ करते नहीं हैं। सोते हैं तो भी अपने आप ही देखते हैं, ये सपने आ गए, जागृत में देखते हैं, ये सब स्वतः होते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व वहाँ काम कर रहा है। अस्तित्व के होने से ही ये सब कुछ होता है। ये है अहंकार, जो इस तरह से काम करता है। और ये अहंकार ही है जो अपने को सर्वोच्च रखने का प्रयास करता है। जितना निम्न लेवल स्तर पे व्यक्ति होता है, उसका अहंकार उतना ही अधिक होता है। छोटा सा खंड बना दिया पृथ्वी का लेकर के, वो बोलता है कि मेरा भूखंड है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप आपके पास जो पूरी पृथ्वी देख रहे हैं, पूरा वायुमंडल देख रहे हैं, पूरी प्रकृति देख रहे हैं, जब कुछ जो भी कुछ देख रहे हैं, सब कुछ आपका अपना ही है। आप अपने को छोटा बना लेते हैं, संकीर्ण, असीमित से सीमित दायरा, अपने को एक सीमित दायरे में लेना ही अभिमान है, अहंकार है, और यही दुख का कारण है। ये हम घर में भी जब 5 मेंबर होते हैं, तो जब सबका एक मत होता है, एक ही भाषा होती है, एक ही रूप से चलते हैं, तब वो एक असीमित हो जाती है वो शक्ति वो। लेकिन जब हम अपना अपना कहते हैं कि ये मेरे पिताजी, ये मेरे माई है, ये हमारे भैया हैं, ये हमारी बहना है, तो ये सब मकान है, तो इस तरह से हम अलग अलग होते चले जाते हैं, और ये अहंकार का परिणाम है।
यह है अहंकार, जिसको इतना सूक्ष्म है कि देख भी नहीं सकते। और जैसे जैसे हम ऊपर की स्थिति में आते हैं, ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, हमारा स्तर, हमारी ऊर्जा इस हाई लेवल पर चले जाती है, तब हमें देखते हैं कि करुणा हमारे अंदर से स्वतः ऊपर लगती है, आनंद हमारे अंदर स्वतः आनंद। हम हर किसी को दया की दृष्टि से देखने लग जाते हैं, सबको क्षमा करना शुरू कर देते हैं, सब पे प्रेम बरसाना शुरू कर देते हैं। ये सत्यता अंदर से आती है। जब अहंकार स्वतः गलने लगता है तो वह अंदर का जो सत्य है वह स्वतः ही प्रकाशित होने लगता है। और जब स्वतः प्रकाशित होने लगता है तब ज्ञान के आप भंडार बन जाते हैं, सबको दया, क्षमा, करुणा से देखने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं सबसे। ये उस हाई लेवल की एनर्जी होती है, बहुत ही हाई लेवल की होती है। निम्न लेवल की एनर्जी में छोटा सा दुकान देख ली, गाड़ी देख ली, मकान देख लिया, कुछ भी देख लिया, छोटे शहर में देख लिया, मेरा शहर, उस छोटे से चीज़ को अपना लेना में अहंकार, यह अहंकार है। आपका अपना सब कुछ है, जितने भी आप दृश्य देख रहे हैं वो सब आपका अपना ही है, आपसे अलग कुछ भी नहीं है, सब आपके अंदर ही है। अब भगवान कृष्ण ने जब विराट स्वरूप दिखाया कृष्ण अर्जुन को, तब संपूर्ण ब्रह्मांड को, उसमें सब रिश्तेदारों को भी उसने देखा, पूर्व जन्म भी देखे, सब कुछ देखा उसने, हर घटना का देख पाया। ये सभी के अंदर विद्यमान है। जो कृष्ण जी ने दिखाया है यही सब कुछ हमारे अंदर भी विद्यमान है, सिर्फ नज़रिया अलग है कि हम देखते ही बाहर हैं, अंदर जाते ही नहीं। अंदर जिस आत्मा को बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं, जो सत्य है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कभी इसका मुख मेरी तरफ आए। और हम बाहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने साफ गीता में बताया कि आदमी उल्टे वृक्ष की तरह उल्टा चलता है, सीधा चलता ही नहीं है। और इसीलिए कभी भी भगवान कृष्ण ने किसी को समझाने का भी प्रयास नहीं किया। अर्जुन को भी, जो उनका बिल्कुल नियरेस्ट सखा थे, दोस्त मित्र थे, उसको भी बोला था कि हे अर्जुन, मैं तेरा कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ करना है तुझे ही करना है, निर्णय भी तेरी अपनी आत्मा देगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सुदामा को भी कुछ ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं किया था, उसको भी यही था कि तुझे ही कुछ करना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया, उसमें भी ये बोला था, हे राजा, जो कुछ करना है आप ही को करना है, अपनी आत्मा के साथ में एकाकार होकर के ही हो सकता है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको राह दिखा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। ये सब क्या बताया गया है? अहंकार। क्योंकि अहंकार जब तक गलेगा नहीं तब तक उन्नति होगी नहीं। अहंकार तभी गलता है जब परमात्मा में आप पहुँचते हैं, एकाकार होते हैं। और इसके पहुँचने का क्या तरीका है? 3 गुणों से सुसज्जित ये प्रकृति, जिसको रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से पहचान की गई है, इस सब गुणों से निर्गुण जब तक नहीं हो जाएंगे। निर्गुण का मतलब कार्य तो सब में करेंगे, हम सब में होंगे, लेकिन विलय किसी में नहीं होंगे। एक जिस तरह से इस भाषा में कह सकते हैं कि एक चिकने लोटे को अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो वो जब बाहर आता है वापस से पुनः अपने लिए निकालते हैं तो उसमें एक बूंद पानी की नहीं रहती। इस तरह से आपके अंदर, हमारे अंदर कोई भी गुण विद्यमान नहीं रहेगा। हम अपने को देखेंगे, हम इसमें होते हुए भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, शुद्ध है, तभी परमात्मा में पहुंच सकते हैं। फिर कृष्ण भगवान ने ये भी बताया है कि मैं सब जीवों में विद्यमान हूँ, लेकिन निर्लिप्त हूँ। निर्लिप्त का मतलब क्या हुआ? कि मैं लय नहीं होता हूँ किसी में। ये उनकी शुद्धता है। और हमें भी अपनी शुद्धता के अनुसार रहना, तभी हमारा उत्थान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये उत्थान हमारा इस प्रकृति में तो, इस संसार में तो हो गई, अन्य जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी उत्थान होगा। और हम अगर पूर्ण निर्गुणाकार हो गए, कोई गुण हमारा में नहीं रह गया, तो हम सीधे परमात्मा में विलय हो जाते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म उसी का नहीं होता है जिसका अहंकार बिल्कुल गल चुका होता है, उसने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लिया। अपना अस्तित्व समाप्त होने का मतलब है परमात्मा। कबीरदास जी ने भी ये कहा है कि
ये वो गुफा है, इतनी पतली सुरंग है कि इसमें दो जने नहीं रह सकते। जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि था तो मैं नहीं। दोनों में से एक होता है। अगर मैं का मतलब अहंकार, अंधकार। अहंकार का दूसरा नाम है अंधकार, और दूसरा है सत्य, प्रकाश, जिसमें परमात्मा। तो जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता है, परमात्मा होता है तो अहंकार नहीं होता है, और ये चीज़ें होती है तो फिर वो नहीं होता। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। लेकिन हर किसी की चाह है कि जब प्रकृति में आए हैं तो इसका आनंद लें। निश्चित लीजिए, निश्चित हर काम कीजिए, हर चीज़ों में आप स्वाद लीजिए, लेकिन उसमें जीने का भी एक तरीका है, किसी में लिप्त नहीं होने का। और उसका किस तरह से कर सकते हैं? हम किसी भी कार्य को करें कि उसको एंजॉय लेके करें। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा जिसको कोई अहंकार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सब मस्त अपने आनंद में रहते हुए हर कार्य करता है। कहीं भी खेलता है, कूदता है, सोता है, जागता है, आनंद में। माँ के पास खेलता है, माँ को ध्यान करता है, सब उसका आनंद होता है, आनंद में रहना। ये आनंद में जब ही रहा जा सकता है जब हम अपने किसी में लय नहीं होते हैं। लय होने पर आनंद चला जाता है, आनंद नहीं रहता, उसमें प्रेम नहीं रहता, स्वार्थ आता है। लय होने का मतलब स्वार्थ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जिसके साथ में आप लय हो रहे हैं उसके साथ में आदान प्रदान होगा, ऊर्जा का हो गई। तो ऊर्जा जब खींचेगी तो अहंकार जाता है, अहंकार के कारण ही सब होता है। और जब अहंकार नहीं होगा तो ऊर्जा सम हो जाती है। अभी विषम अहंकार होने से स्थिति विषम की होती है, और जब अहंकार समाप्त होता है तो सम ऊर्जा हो जाती है। सम ऊर्जा का मतलब एक ही ऊर्जा, सब सर्वत्र एक ही ऊर्जा होती है। किसी वृक्ष में अगर कोई बेर बहुत सारे लग रहे हैं, अब मान लो आम लग रहे हैं, और एक आम अलग से बोले, गिर जाए और बोले कि मैं अपने आप में हूँ, तो उसका अस्तित्व है आम का, मानता है। ये मानना, उसको अगर ज़मीन में गिरा है और मिट्टी से ढक गया तो उसमें से भी पेड़ निकल जाएगा, कोपल, और पेड़ बन जाएगा, ये ठीक है। लेकिन दोनों तो एक ही, वो भी आम ही कहलाएगा, वो भी आम ही कहलाएगा। लेकिन उसमें मैं भाव नहीं रहेगा तो परमात्मा में निश्चित विलय हो जाएगा। हमें अपनी उन्नति करनी है। हमारा जन्म ही अपनी उन्नति के लिए हुआ है। प्रकृति से लिया हुआ, संसार से लिया हुआ कुछ, कोई भी खजाना कितना भी कमा लिया जाए, जीरो ही रहेगा। वो हीरो नहीं बन सकता। हीरो तभी है जब परमात्मा में विलय होता। हर चीज़ कमाओ, इतना कमाओ कि उसका पूरा एंजॉय ले सको। जब एंजॉय नहीं ले सकते तो उस चीज़ का कमाना क्या मतलब है? हमारे पास में मान लो बहुत सारे सैकड़ों व्यक्ति हैं, उनके साथ में आदान प्रदान होता, मिलना जुलना होता, लेकिन उनके साथ में एन्जॉयमेंट नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। जब फॉर्मेलिटी रह गई है किसी को कि सब पुराना को कर्ज चुका देते हैं, उसका कुछ कर्ज ले लेते हैं, या किसी की बात को रखने के लिए हम ये बात कर देते हैं, ये ऐसा करने से, फॉर्मेलिटी करने से एन्जॉय नहीं होता, एन्जॉय नहीं होता तो आनंद नहीं होता। तो जब एन्जॉय नहीं है, आनंद ही नहीं है, तो सबको तो फॉर्मेलिटी रह गई। फिर तो कितना ही पैसा कमा लो, पैसा कमाने में हमने पूरा जीवन गंवा दिया। पीढ़ी के लिए के सब बच्चे करेंगे, पीढ़ी करेगी, और उनके लिए भी परमात्मा जब वो जन्म लिया है तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम अपना जीवन गंवा देते हैं। संसार से न कभी कुछ ले जा सका है, न कुछ ले जा पाएगा। संसार सिर्फ हमारे इसलिए है कि हम उसमें एंजॉय करते हुए अपने को परमात्मा में विलय कर सकें। हम अपनी इच्छा के कारण हम यहाँ हैं इस धरती पर। अब हमें वापस पुनः लौटना तो है ही। कहीं भी जाओ, ट्रेन में बैठ के जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, घर से बाहर कहीं जाते हैं, लेकिन लौट करके वापस अपने यथास्थान आते हैं। इसी तरह से लौट करके हमको पुनः अपने पूर्ण परमात्मा में पहुंचना है। यही जीवन का मकसद होना चाहिए। और ये अहंकार ऐसा है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ये अगर आपको समझ में आ गया हो कि अहंकार की उत्पत्ति कैसे है, तब हम उस अहंकार को गलाने का प्रयास कर सकते हैं। और इसको गलाने के लिए एक ही माध्यम है, अपनी आत्मा में ही समा जाना। अपनी आत्मा में समा जाने का मतलब ही परमात्मा में समा जाना है। अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित है कि पुनर्जन्म नहीं है। अन्यथा अस्तित्व को ध्यान रखते हैं तो हमारा अहंकार है, और अहंकार के
होते हम चलते रहेंगे, हमको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, हम कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा और भेद करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये अहंकार कई रूपों में ले लेता है और अहंकार के कारण ही फिर बुद्धि आगे विश्लेषण करने लग जाती है और सब काम ऐसे चलते रहते हैं। अगर आपको अहंकार के संबंध में कुछ और भी कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।